नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर के चैनल पर, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अगस्त बैच में जो एग्ज़ाम होने प्रस्तावित है RKCL की, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और अगर जिस बच्चे को भी या किसी को भी अगर जुलाई में अपना एडमिशन लेना है तो वो अभी ले सकता है, क्योंकि जुलाई में अभी यूनिवर्सिटी या हम बात करें RSCIT ने जो इनाम की घोषणा कर रखी है, जिसके अंदर 500 से लेके 5000 तक का कितना भी कैश प्राइज उनको मिल सकता है। अब वो कैश प्राइज कैसे मिलेगा, वो लकी ड्रॉ के द्वारा होगा। तो हर RKCL सेंटर से एक बच्चे को पिकअप किया जाएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि आपके पास अपनी फ़ीस को भरपूर बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अभी ये मौका है। अभी आज की तारीख बताएं तो अभी 10 दिन और हैं। 10 दिन के अंतर्गत आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्त। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं अगस्त बैच में अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, जिसमें 4 अगस्त को और एक 18 अगस्त को एग्ज़ाम प्रस्तावित हो रखी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन है कि GBPS का पूरा नाम है। अब देखिए दोस्तों, GBPS का पूरा नाम की बात करें तो यहाँ पर अपने पास लगभग सब कुछ सेम सा नज़र आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर करेक्ट आंसर को चूज़ करते हैं, जिसमें अपने पास आएगा GB/s। ये ऑप्शन अपना सही होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS ऑफिस में पर्सनल सूचना प्रबंधन और ईमेल वाला सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। किसकी बात करते हैं? MS ऑफिस में। MS ऑफिस के अंदर हम 4 चीज़ पढ़ते हैं। एक तो पढ़ा जाता है वर्ड, एक पढ़ा जाएगा एक्सेल, एक पढ़ा जाता है पावर पॉइंट और एक पढ़ा जाता है आउटलुक। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पास यहाँ पर है सूचना प्रबंधन और ईमेल कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का जिसमें हम ईमेल भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों को तो हम एक एप्लीकेशन के तौर पे काम में लेते हैं जो अलग अलग रेफरेंस में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बचता है अपने पास MS आउटलुक। देखिए MS आउटलुक का अर्थ होता है कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिसके द्वारा ईमेल और सूचना का प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा MS आउटलुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2 कथन है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है अपने पास कि स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की बात कर रहा है में सेल का मान अल्फ़ाबेट में लिखा जा सकता है। बिल्कुल अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जा सकता है, जिसको हम लिखते हैं सॉर्ट बाई के रूप में जानते हैं, जो A to Z चलता है या Z to A चलता है, या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में ये काम करता है। फिर अगला देखिए MS आउटलुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, जिसके अंतर्गत था हमारे पास MS आउटलुक। तो MS आउटलुक कैसा एक सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों कथन सही होंगे। हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है वाक्य। फिर से अपने पास 2 वाक्य हैं जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो पहला वाक्य है अपने पास NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी एक खासियत होती है कि ये कौन सा कार्ड जारी करता है? ये एक रुपए कार्ड जारी करता है, जो जन धन खाते के तहत मिला जाता है। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बैंक के अदर कार्ड पे तो अपने पास टैक्स वगैरह हम चार्ज वगैरह पे करते हैं, लेकिन एक रुपए कार्ड ऐसा है जिसके अंतर्गत कोई भी चार्ज हमें पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये
जो रुपए कार्ड है वो जनधन खाते के तहत दिया जाता है। ठीक है, फिर हम अगला बात करते हैं। अगला वाक्य है अपने पास कि MS एक्सेल में सेल, जो सेल है वो क्या होता है, रो और कॉलम का मिलान पॉइंट, यानी कि मिलन पॉइंट या मिलान पॉइंट होता है, हम जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट। क्रॉसिंग पॉइंट, देखिए क्रॉसिंग पॉइंट कैसे, इस प्रकार से तो अपने पास क्या होते हैं कॉलम्स, और इस प्रकार क्या होती हैं रो। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट क्रम में होते हैं वो तो कॉलम होते हैं, और जो 1 2 3 होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं, सॉरी रो होते हैं। अब इसकी बात करते हैं सेल और रो की। चलो ठीक है, हम अगला एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें हम एक्सेल की सेल और रो के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों वाक्य कैसे आ जाएंगे, सत्य के तौर पे काम में लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। IP एड्रेस मान्य है। IP एड्रेस, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जिस प्रकार से एक अपना एक एड्रेस होता है, पता होता है, उसी प्रकार से इंटरनेट पे भी अपनी एक पहचान होती है जिसको हम IP एड्रेस के रूप में जानते हैं। अब IP एड्रेस के रूप में बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम C// फिर DOC। ये DOC लास्ट फाइल का एक्सटेंशन है जो फाइल उसमें सेव करके, तो ये तो रहेगा अपने पास एक C ड्राइव के अंदर है। ठीक है, C ड्राइव में कोई फाइल है। फिर इसकी बात करते हैं, ये रहता है RSAT@123, ये एक तौर पर हम पासवर्ड के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं, पासवर्ड के रूप में। फिर ये आता है अपने पास जब हम www की बात करते हैं तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड वेब किसके ऊपर से कार्य करता है, या तो ये नेट पे चलेगा, या एक वेब पोर्टल है, या एक ये वेब एड्रेस है। अब बात करते हैं IP एड्रेस की। तो IP एड्रेस अपने पास सबसे पहले तो IP एड्रेस की पहचान होती है कि इसके अंदर सभी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, साथ में ही ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ होता है। जैसे पॉइंट लगा हुआ है तो एक ये टुकड़ा ये हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ रहेगा। तो इसके अंदर सही आंसर रहेगा अपने पास IP एड्रेस में 4 नंबर ऑप्शन। हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि कोई ईमेल समूह में सेंड की जाती है। जैसे मान लो कि मैंने सबको एक साथ में मेल सेंड कर दी, परंतु कोई किसी अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाए। यानी कि जैसे मान लो कि मैंने 20 लोगों को एक साथ में कोई मेल भेजी, अब 20 लोग एक साथ में उस चीज़ को नहीं देख पाए, किस किस को ये मेल प्राप्त हुई है, किस किस को ये मेल प्राप्त नहीं हुई है, ये किसी को भी पता नहीं चले, तब हम काम में लेते हैं BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब ये होता है कि हमने सबको तो मेल की है, लेकिन किसी को भी एक दूसरे का पता या एड्रेस, ईमेल एड्रेस पता नहीं चल पाता है। फिर एक आता है CC, ये होती है कार्बन कॉपी। इसमें एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे का ईमेल पता चेक कर सकते हैं कि ये मेल किस किस को सेंड की गई है। फिर हम बात करते हैं, एक अपने पास आता है जंक और एक आता है स्पैम। ये जो स्पैम है इसको बोलते हैं हम अनचाहे संदेश। अनचाहे का मतलब होता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं वो भेज जाए बार बार, तो वो होते हैं स्पैम। अब ईमेल पे आते हैं तब तो होते हैं वो स्पैम ईमेल संदेश। SMS आएंगे तो SMS स्पैम, कॉल आता है तो कॉल स्पैम। कई बार देखते हैं हम तो अपने पास जब कॉल आता है तो एक रेड कलर की लिखी हुई होती है, उसमें स्पैम कॉल लिखा हुआ मिलता है, तो हम उसको बिना उठाए काट देते हैं, तो वो होता है स्पैम कॉल। तो इसके अंदर सही आंसर रहेगा अपने पास BCC। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास है कि डोमेन नेम पता लगाने के लिए, देखिए डोमेन नेम का पता होता है कि जिस प्रकार से मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, डॉट लास्ट में मैंने लिख रखा है कॉम, तो ये .com है ना, ये इसका DNS रहेगा, डोमेन नेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा यूजर नेम, यूजर नेम के बाद में डॉट लगने के बाद में जो भी रहता है वो होता है डोमेन नेम। तो इसको कह रहा है कि डोमेन नेम के लिए क्या आता है, डोमेन नेम के लिए आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या आएगा, डोमेन नेम सिस्टम।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रहेगा अपने पास, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं। देखिए ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने वाला होता है कि अपने पास इसके अंदर सॉफ्टवेयर पूछा है, हार्डवेयर नहीं। तो हमें अपने पास दोनों चीज़ पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन से होंगे और हार्डवेयर कौन से होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो इनमें से सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल कि ये चीज़ होती है। तो देखिए OCR आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये भी एक है हार्डवेयर है। MS वर्ड यहाँ पर है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही क्या है, एक भाग है। ठीक है, प्रिंटर आप सबका देखा हुआ है, इसके अंदर भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये तीनों तो क्या हो गए हार्डवेयर, बचा क्या क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 2 ये रहेगा अपने पास सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक उपयुक्त एक्सेल फॉर्मूला है। एक्सेल के अंदर हमें एक उपयुक्त फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब उपरोक्त सभी। हम उपरोक्त सभी यहाँ पे नहीं कर सकते, हम तीनों ऑप्शन को जांचेंगे। अगर तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने पास गलत मिलता है तो हम यहाँ पर किसी भी जो भी पर्टिकुलर सही होगा उसको चूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल 600 इंटू 100 कोष्टक सम कोष्टक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अगर ये कोष्टक लगा हुआ है तो इस कोष्टक का एक कोष्टक यहाँ पर भी लगना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला बात करते हैं इक्वल सम कोष्टक B2B7 कोई सेल है उसको सेलेक्ट कर रखा है और सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक, फिर उसको डिवाइड कर रखा है 600 से, 600 डिवाइड करने के बाद में उसको 100 से, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, एक प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्तियों को पहचान कर वर्ड प्रोसेस में लिखता है। देखिए हस्तलिखित गणितीय, इसका मतलब ये है जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई फॉर्मूला लिखा है, ये गणितीय फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को वो पहचान करेगा, हस्तलिखित है, मेरे द्वारा लिखा हुआ है, गणितीय अभिव्यक्ति है, गणितीय सूत्र है, इसको वो पहचान करेगा और वर्ड प्रोसेस में एक्यूरेट उसको प्रिंट कर देगा। तो ये कौन करता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आएगा मैथ इनपुट टूल। कौन सा आता है, मैथ इनपुट टूल। देखिए गणितीय अभिव्यक्ति है ना, तो मैथ तो आएगा, इनपुट है, इनपुट करने वाला, और टूल कोई भी अपने पास संसाधन यहाँ पर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11, वो ये कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, ये फुल फॉर्म है किसकी, www की, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक इंटरनेट पे चलता है। किस पे चलता है, इंटरनेट पे चलता है। ठीक है, खोजने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, खोजने के लिए नहीं बनाया गया। देखिए तो हम बात करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। तो जो गलत ऑप्शन है वो हमें हटाना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम गूगल। बिल्कुल गूगल के ऊपर तो हम हमेशा ही www की सहायता से कोई ना कोई चीज़ खोजते रहते हैं। याहू और बिंग और गूगल, ये तीनों ऑप्शन किस पे आधारित हैं, सर्च इंजन पे है। ये क्या है, ये सर्च इंजन है। अब बच गया कौन सा एक, MS पेंट। ये जो पेंट है वो कोई भी ड्राइंग वगैरह करने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि किसके लिए, www को खोजने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ईमेल भेजने के दौरान संदेश के साथ भेजे जाने वाली फाइल कहलाती है। देखिए जब भी हम ईमेल पे भेजते हैं ना, तो अपने पास यहाँ पर एक तो आता है टू ऑप्शन, ईमेल का आता है एक तो
2 ऑप्शन हो गया। दूसरा आएगा अपने पास CC, BCC, सब्जेक्ट, मैसेज और एक, ठीक है। और एक लास्ट में होता है अपने पास जहाँ से हम कोई भी फाइल PDF, वर्ड, पिक या अन्य कोई भी फाइल जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हो गई, उनको ईमेल के दौरान संदेश के साथ में अटैच करके भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट, या कई बार आपको देखने को मिलेगा ये अटैच, ठीक है, अटैच भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन है स्मृति डाटा से स्मृति स्थान। स्मृति स्थान का मतलब हो गया यहाँ पर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क से डाटा कॉपी करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, डाटा कॉपी करना है अपने पास, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉपी कर रहे हैं, ना कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको किसी कैसेट CD वगैरह में डाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की। तो डाटा कॉपी करना कहलाता है रीडिंग। बर्निंग का अर्थ होता है कि हम एक स्थान से किसी दूसरी, जो भी अपने पास है CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या SSD, मेमोरी, इनके अंदर हम डालते हैं, तो वो होता है बर्निंग। फिर आता है अपने पास बूटिंग। बूटिंग होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रेख करता है कि आपने इसमें क्या चेंज किया। ये कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा अपने पास ट्रैक चेंजिंग। देखिए, मॉनिटरिंग हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं चेंजिंग करना, और ये चेंजिंग करने का कार्य कौन करता है, ट्रैक चेंजिंग कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास विंडो 10 में। किसी बात कर रहे हैं, विंडो 10 में। अब यहाँ पर देखिए, चाहे विंडो 10 की बात करें या MS ऑफिस की बात करें। MS ऑफिस में क्या आ जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की बात करें या विंडो 10 की बात करें, OS ऑपरेटिंग सिस्टम में। स्क्रीन को 2 भागों में बांटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्लिप्ट। क्या बोलते हैं, स्लिप्ट। अब विंडो की बात हो रहा है तो स्लिप्ट विंडो आ जाएगा, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो स्लिप्ट एप्लीकेशन आ जाएगा, या हम इन तीनों के अंदर एक शब्द देखते हैं स्लिप्ट। क्या देखते हैं, स्लिप्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि 4 अगस्त और 18 अगस्त को होने वाली एग्ज़ाम में आप ही के साथी को बेनिफिट मिल सके, वो भी आपके साथ में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अधिक से अधिक क्वेश्चंस की कम से कम समय में प्रैक्टिस कराई जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं, देखिए कई बार हम ईमेल भेज रहे होते हैं लेकिन उसको ऊपर से कैंसिल कर देते हैं, भेज नहीं पाते हैं, तो ईमेल किस में सेव हो जाता है, तब वो ईमेल किस में सेव होता है उसकी बात करते हैं। तो वो ईमेल सेव होता है अपने पास किस में, ड्राफ्ट में, ठीक है। ट्रांस या बिन, यहाँ पर डिलीट की हुई ईमेल जाती हैं, ठीक है। स्पैम, अनचाहे संदेश आते हैं, जंक भी एक उसी का एक रूप माना जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए, गूगल के जो भी अपने प्रोडक्ट हैं वो सभी एंड्रॉयड, तो उन सभी उपकरणों में गूगल के
जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी क्या हैं, एंड्रॉयड हैं। उन सभी प्रोडक्ट में विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। जो अपने पास मोबाइल हैं, लगभग सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। तो वो एंड्रॉयड मोबाइल में हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, हम गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर अपने पास यहाँ पर है विंडो 10 और 11, हम दोनों की कंबाइंड के रूप में बात करेंगे। तो विंडो 10 और 11 का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट को एक्सेस कर सकें या सफरिंग कर सकें, ठीक है। तो वो कौन सा अपने पास यहाँ पर एक्सप्लोरर है। यूसी ब्राउज़र की बात करें तो ये एक एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया गया था, चाइनीज़ था, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये भी एक फायरफॉक्स का है। ओपेरा मेन्यू बसता है अपने पास यहाँ पर क्या, माइक्रोसॉफ्ट एज। कई बार आपको ये एज हिंदी में नाम देखने को मिलेगा, एज, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 2। इन चारों ऑप्शन से हमें एक क्वेश्चन और नज़र में आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वेब ब्राउज़र पोर्टल कौन सा है, ये वेब ब्राउज़र कौन सा है। और इसके अंदर मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज का। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज का, ठीक है। यानी कि ये चारों ही वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, विंडो 10 या 11 की बात, विंडो 10 की बात करेंगे। विंडो 10 में कौन सा आइकन को हटा दिया गया था या आइकन दिया गया था जो पहले विंडो 8 में हटा दिया गया था। यानी कि मैं कहूँ जैसे 7, 8 और 10, तो एक ऐसा आइकन था जो 7 में था और 10 में था, 8 में नहीं था। 8 में उसको या तो हटा दिया गया था या हाइड कर दिया गया था, ठीक है। हाइड का अर्थ होता है छुपाना, तो वो छुपा दिया गया था। तो उसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, स्टार्ट मेन्यू जो आप यहाँ पर नीचे कॉर्नर पे देखते हैं उसको, ठीक है। विंडो का एक आइकन होता है, उस विंडो के आइकन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आइकन है, ये विंडो 8 में हटा दिया गया था, फिर विंडो 10 में वापस से लाया गया था, जो यूज़र को बहुत अच्छी तरह से काम में लेने में आसानी करता है। अगला क्वेश्चन है, आपको कुंजी कर्सर के दाएं ओर से वर्ण हटाने। देखिए इसके अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे साथ में पढ़ने वाले हैं। ऊपर तो दायां है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बाईं ओर से। देखिए दायां और बायां, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि दाएं में कौन सा आएगा और बाएं में कौन सा आएगा। एग्जाम में हम जल्दबाजी में करके एक दूसरे का इंटरचेंज कर देते हैं, दाएं का तो बाएं में ले जाते हैं और बायां का दाएं में ले आते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, एक अच्छी सी। आपको एक याद करना है, दोनों में से कोई सा भी याद कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बायां तो लिखा हुआ है, दायां की बात कर रहा हूँ। देखिए बायां बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देंगे बैक स्पेस। क्या देंगे, बैक स्पेस। ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो बी से स्टार्ट हो रहा है। बस इसको याद कर लीजिए, बाकी दायां अपने आप याद हो जाएगा। अगर दायां याद नहीं हो रहा तो देखो दायां किससे होगा, डिलीट से होगा। तो दायां के लिए डी, डिलीट के लिए डी, ये भी मैच कर रहे हैं, डी टू डी। तो इसके अंदर कौन सा आएगा अपने पास, दायां के लिए डिलीट की को हम प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 99% ये क्वेश्चन दोनों एग्जामों में से किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 4 और 18 अगस्त के, ठीक है। इसके अंदर अपने पास है कि वाईफाई का पूरा नाम है, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर वायरलेस फिडेलिटी इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण।
ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें है कि कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन सा विंडो 10 और 11 का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके अंदर हमने जो सभी पढ़े थे वो सारे के सारे क्या थे, वेब ब्राउज़र थे। लेकिन इस चार ऑप्शन में से 3 तो वेब ब्राउज़र है और एक सर्च इंजन है। अब वो एक सर्च इंजन कौन सा है, इसकी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, तो इसके अंदर अपने पास आता है सबसे पहले है ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो ये तो हमने किस में पढ़ा था, विंडो 10 और 11 के अंदर डिफ़ॉल्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, फिर अगला आता है ओपेरा मेन्यू, मोजिला फायरफॉक्स, एक आता है गूगल क्रोम और एक आता है गूगल। एक तो आता है गूगल क्रोम, एक आता है क्रोम। गूगल तो है सर्च इंजन, क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि निम्न में या कौन सा मोबाइल वॉलेट, देखिए दोस्तों मोबाइल वॉलेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम रुपए रख सकें, रुपए ई वॉलेट के रूप में रख सकें। ई वॉलेट में जिस प्रकार से हम रुपए रखते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक करेंसी रखते हैं। तो देखिए ड्रॉपबॉक्स, वे2SMS और मोस्टर इंडिया। तो इसके अंदर अपने पास रहेगा पेटीएम। देखिए पेटीएम, फ़ोनपे, ठीक है, फ्री रिचार्ज, ये सारे के सारे। एक ऑक्सीजन है, पहले चला था, अब बंद हो गया है वो। तो यहाँ पर पेटीएम ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर हम मोबाइल वॉलेट के तौर पे काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास है HTML। HTML की बात करें तो HTML सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज है ना, ये अपनी लैंग्वेज रहने वाली है वेब पोर्टल की। किसकी रहने वाली है, वेब की। यानी कि हमें कोई वेब डिज़ाइन करना है तो अपने पास HTML आना आवश्यक है। तो इसमें देखिए मशीनी भाषा बिल्कुल नहीं है। मशीनी भाषा की बात करें तो वो होते हैं बाइनरी, जिसके अंदर 0 और 1 2 डिजिट काम में लिए जाते हैं। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, वो सुपर कंप्यूटर व मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इनमें काम में लिए जाते हैं। वेब सर्वर जिसकी सहायता से हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि इंटरनेट को चलाते हैं। बच गया कौन सा, वेब पेज। यानी कि अपने पास जितने भी इंटरनेट के वेब पेज हैं, जो भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं वो सारे के सारे वेब पेज वो किससे बनते हैं, HTML से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, विंडो 10 का इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस। देखिए रियल टाइम एंटीवायरस का मतलब होता है कि पहले से ही मौजूद एक एंटीवायरस जिसकी सहायता से हम अपने सिस्टम में होने वाले जितने भी वायरस अटैक हैं उनको डिफ्यूज़ कर सकें। देखिए ये सारे के सारे हैं वो विंडो 10 से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम इन विंडो 10 को इनबिल्ट बोल सकते हैं। ये चारों ऑप्शन विंडो 10 में इनबिल्ट आते हैं। अब इनमें से कौन सा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। पहले बात करते हैं हम कोर्टाना। ठीक है, देखो कोर्टाना क्या होता है। कोर्टाना एक वॉइस कमांड सेंसर है जिसके अंतर्गत हम विंडो 10 को हैक के बुलाते हैं और ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि हम इसको एक अपने तौर पर वो बोल सकते हैं जिस प्रकार से वॉइस असिस्टेंट बोल सकते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, MDP, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का होता है, प्लेयर होता है जिसके अंदर हम वीडियो ऑडियो चलाते हैं। अब बच गया है विंडो डिफेंडर, या अपने पास कई बार ये फायरवॉल के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फायरवॉल में भी देखने को मिल सकता है। इसका सही आंसर रहेगा विंडो डिफेंडर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपने पास 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, मानव और मशीन में इंटरनेट में हमें अंतर करने के लिए, यानी कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि
एक तो रोबोट काम कर रहा है और एक मनुष्य काम कर रहा है। अब इन दोनों में से इंटरनेट को कैसे पता लगेगा कि कौन तो है मशीन है या रोबोट है, कौन मनुष्य है? तो देखिए हमें पहले पता होता है कि जो मशीन होती हैं उसका IQ लेवल कितना होता है? 0 होता है। यानी कि जब तक इसको कमांड नहीं दी जाए तब तक ये कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, उनका IQ लेवल तो अपने पास हम नॉर्मल तौर पे चलें तो 80 से 100, 70 से 100 के समथिंग पाया जाता है। उनको किसी भी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी व्यक्ति का IQ लेवल 10% है, तब भी वो कुछ ना कुछ तो सोच सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें आ जाएगा अपने पास कि मनुष्य और मशीन में इंटरनेट में अंतर करने के लिए देखिए OTP तो हमें इंटरनेट से प्राप्त होता है वन टाइम पासवर्ड के तौर पे। QR क्विक रीडर होता है पासवर्ड जो हम लगाते हैं। बच गया कौन सा अपने पास? कैप्चा। देखिए कई बार हम वेबसाइट चलाते हैं जिसमें यहाँ पर आता है अपने पास यूजर नेम, यहाँ पे आता है पासवर्ड और यहाँ पर आता है अपने पास कैप्चा। तो कैप्चा ये 6 डिजिट का होता है जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कैप्चा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, MS ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है पावर पॉइंट, उसकी क्वेश्चन है ये। तो MS पावर पॉइंट 2010 का सक्षम रूप है। यहाँ पर हम इसको फाइल एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या लास्ट के अंदर जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका DNS क्या रहेगा? तो वो रहेगा PPTX, पावर पॉइंट X। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अपने पास मिल रहा है PPTM, ये माइक्रो पावर पॉइंट का संक्षिप्त रूप है या फाइल एक्सटेंशन नेम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्न में से ऑनलाइन भुगतान का माध्यम नहीं है। देखिए ऑनलाइन भुगतान, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन भुगतान का मतलब है कि घर से ही हमें क्या करना है? भुगतान करना है। ठीक है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? फ़ोन पे करते हो आजकल, गूगल पे करते हो, पेटीएम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ऑनलाइन भुगतान। तो ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम IMPS, बिल्कुल मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग का साधन है। NEFT, नेफ्ट इंटरनेट बैंकिंग का साधन है। MICR, चेक का साधन है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक चेक, देखिए जब हम फाइनेंस पर बाइक कार वगैरह लेकर आते हैं ना, तब हमसे वो 3 चेक लेता है, 3 या 4 चेक लेता है। ठीक है, तो उन्हीं 3-4 चेक से वो लगभग अपने पास 30 या 12 या 24, 36 ये जो किस्तें हैं वो ले लेता है। ठीक है, उन्हीं 3 किस्तों से लेता है ना, तो ये MICR ऑनलाइन भुगतान आ जाता है। तो बच गया कौन सा? RTGS। अब कोई कहेगा कि सर RTGS तो ऑनलाइन भुगतान है, लेकिन RTGS करने के लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा, घर से काम नहीं हो पाएगा। ये कहाँ से होगा? बैंक से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस वर्ड में गटर का संबंध है। देखिए अभी ये पहले क्वेश्चन चला करता था गटर, अभी क्वेश्चन चेंज हो चुका है। गटर है वो एक मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन का एक रूप है गटर, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। ये बायां आता है या दायां? बायां दायां, तो ये दोनों ओर से कार्य करता है, लेकिन अधिकतम ये बाईं ओर से कार्य करने के तौर पे काम में लिया जाता है। ठीक है, ओरिएंटेशन की बात करें, ये पेज लेआउट में आता है। पेज लेआउट में आता है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। MS वर्ड और MS एक्सेल, इन दोनों में तो होता है पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट में आएगा ये लैंडस्केप रूप में चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, MS ऑफिस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो और शुरू से स्लाइड शो की कुंजी।
देखिए ये क्वेश्चन आपको 99% दोनों एग्जाम में देखने मिलेगा, 4 और 18 अगस्त दोनों में क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्रम ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रम का मतलब देखो कैसे, हम जब भी हम पावर पॉइंट की स्लाइड शो में आते हैं ना, तो स्लाइड शो में अपने पास दो आते हैं, एक तो आता है फ्रॉम बिगिनिंग, एक आता है करंट स्लाइड शो। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से, तो देखिए इसमें शुरू से, ठीक है, तो शुरू से इसके लिए काम में लिया जाता है F5। और वर्तमान स्लाइड शो, यानी कि आप मान लो कि 20 स्लाइडें हैं और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो करना चाहते हैं, ठीक है, तब हो जाएगा वो वर्तमान स्लाइड शो। इसके लिए काम में लिया जाएगा शिफ्ट F5, शिफ्ट प्लस F5। तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इतने ही है। देखिए अगर आप किसी को, हम बात करते हैं अपने सेंटर की बात करते हैं, अगर जिस किसी को भी जुलाई में एडमिशन लेना है, विशेष तौर पर सांगरवा एरिया जो बस स्टैंड सीकर में, ठीक है, उसके एरिया के चारों ओर की बात करें तो आप हमें यहाँ पर 2 नंबर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर है वो शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर, बस स्टैंड सांगरवा। एक मार्केट का नाम है श्री श्याम मार्केट है, वहाँ पर आप आकर हमसे विजिट कर सकते हैं। बाकायदा देख सकते हैं जिसके अंदर हम बॉयज़ और गर्ल इन दोनों का सेपरेट बैच चलता है, अलग अलग बैच चलता है, जिसमें हम 2 घंटे पर डे के हिसाब से क्लास लेते हैं। ठीक है, तो पहले की बात करें तो पहले आवर में तो हम लेते हैं थ्योरी और सेकंड में रहेगी अपने पास प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ अपने पास रहने वाली हैं।